नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैंने ओम सच्ची जनवाणी नमः को नमः हटा करके सिर्फ ओम सच्ची जनवाणी कर दिया है। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही साथियों तक जाएगी, रिटायरी साथी मोबिलाइज होंगे। आज बात करते हैं एक श्री GN शुक्ला जी जो हैं इलाहाबाद से, प्रयाग से जो है, उन्होंने एक मेल किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जो MC सिंघला जी वाला केस था, CN वेणुगोपाल ने भी एक मेल किया था, उसका मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था। तो MC सिंघला जी वाला जो केस है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा टुडे वी हैव सेंट ए मेल टू श्री अतुल M कुरहेकर, सेक्रेटरी जनरल SCI न्यू दिल्ली, requesting him to favor us and place our mail before Honorable Chief Justice of India for his pursual and necessary order which he deems fit and proper in bank pensioners issue of pension updation. This mail we have to send because many activists expressed their apprehension as to whether our mail reaches to CJI or not. Yes, we used to be unaware of it, but if the highest court of the land do such thing, we are helpless. Simply we believe they would keep public faith intact irrespective it all. We enclose हिंदी वर्जन ऑफ बोथ कम्युनिकेशन। अब ये इन्होंने जो मेल किया था उसका ये बता रहे हैं, क्या है, 15/3/2024 का है। अब इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने लिखा श्री अतुल M कुरहेकर, माननीय प्रधान सचिव सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। आदरणीय महोदय, एक विनम्र प्रार्थना, कृपया हमारा 14/3/2024 का मेल भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें। हम 65 से 95 आयु वर्ग के 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स में से हैं। एक मामला 005561/2016 जिसमें 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर शामिल हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया कल भेजे गए हमारे मेल दिनांक 14/3/2024 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक आदेशों के लिए रखें, जो है राष्ट्रीय बैंकों के बैंक पेंशनर्स के पेंशन संशोधन के मामले में उचित है और आवश्यक समझे। इस संबंध में आपकी मदद की अत्यधिक सराहना की जाएगी। हम बहुत कठिनाई में हैं और हमें आपके उचित ध्यान की आवश्यकता है। अनुलग्नक। अच्छा, जो मेल था उसका भी मैं भावार्थ अभी पढ़ के बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आपके लिए, रिटायरी साथियों के लिए लगातार काम करते हैं और YouTube के अलावा भी हम बहुत सारे काम करते हैं, चाहे कोर्ट का काम हो, चाहे कोर्ट के दूसरे केसेस हों, चाहे मीटिंग्स हों, चाहे लाइजन वर्क हो, सब काम करते हैं और हमारे बहुत खर्चे भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ हमें आप आर्थिक सहयोग करें। उसके लिए मैं जो पहला कमेंट होगा उसमें आपको डिटेल दे दूँगा, अकाउंट नंबर की, अपने नाम की, IFSC कोड वगैरह और मोबाइल नंबर। तो उस हिसाब से जो स्वेच्छा से करना चाहें वो आर्थिक सहयोग करें। मैं फ़िलहाल आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर वगैरह सब एक बार यहाँ पर बोल ज़रूर देता हूँ। नाम राजेश कुमार त्यागी, RAJESSKUMARTYAGI। SBI अकाउंट नंबर है 3896687761। एक बार फिर, नाम है RAJESSKUMARTYAGI और अकाउंट नंबर 3896787761। IFSC कोड CBIN0285097। IFSC कोड है CBIN0285097। और ये बैंक है मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच कौशाम्बी गाजियाबाद है। ये मैं आपको नंबर 1 पे जो कमेंट होगा उसमें डिटेल डाल दूंगा। और मोबाइल नंबर है मेरा 8588898205, 8588898205। ये
इसमें अगर आपको पता लगे, मैंने पर्ची है ये, इसमें अगर आप देख सकते हो तो देख लें, नहीं तो उसमें कमेंट में मैं लिख दूंगा उसको। धन्यवाद साथियों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भावार्थ ये है इसका, जो मेल था, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को 14/3/2024 को भेजे गए मेल का हिंदी भावार्थ कुछ दिन पहले श्रीमान जी ने उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए उन्हें उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पहचानने और निपटाने की सलाह दी थी जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं, और इनमें प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मामले शामिल हैं। श्रीमान जी, यदि आपकी सलाह जमीन पर उतरती है तो यह भारतीय न्याय प्रणाली द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक इच्छित सेवा होगी। श्रीमान जी, यदि आपकी सलाह पर अमल किया गया तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण होगा। एक लोकप्रिय कहावत है, दान की शुरुआत घर से होती है। तो फिर क्यों न माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तारीख पे तारीख के शिकार वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त लोक सेवकों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की पहचान कर शीघ्रता से निर्णय लेकर एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हमारा मानना है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे लागू करता है तो वह अपने आप में सभी माननीय न्यायालयों को वरिष्ठ नागरिकों को हर संभव न्याय देने का एक मजबूत संदेश देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह मिसाल कायम कर सकता है। श्रीमान जी, 7 लाख से अधिक बैंक पेंशन से जुड़ी पेंशन रिवीजन की SLP संख्या 005561/2016 MC सिंगला मृतक और अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता समेत 50,000 से ज़्यादा पेंशनर्स की मौत हो चुकी है। ये सभी पेंशनर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी अधिकारी रहे हैं जिनकी पेंशन 1986 में लागू होने के बाद कभी भी संशोधित नहीं की गई, जबकि इस अवधि में दौरान बैंक कर्मियों का वेतन 7-8 बार अद्यतन किया जा चुका है और बैंक पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन के आधार पर मामूली पेंशन मिल रही है। ऊपर उल्लिखित SLP माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जिसे अस्थायी रूप से 19 मार्च 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह एकल मामला जो 65 वर्ष से लेकर 95 वर्ष और उससे अधिक की आयु के बीच के 7 लाख से अधिक पेंशनर्स के जीवन को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए न्याय की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हर दिन उनमें से कुछ लोग मर रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हम आपको सलाह के अनुपालन में उपरोक्त SLP की प्राथमिकता से सुनवाई के लिए सम्मानपूर्वक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स। तो साथियों, ये थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील सिंगला जी वाले केस में, और देखते हैं क्या होता है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि जो भी संभव और श्रद्धा हो हमें आर्थिक सहयोग करें, उसकी हमें आवश्यकता है, और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथी RK त्यागी, गाजियाबाद। धन्यवाद।